MS सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने MS सक्सेस के अंदर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से वेरिएबल्स काम करते हैं। आज हम थोड़ा मज़ीद और देखने वाले हैं इनको कि और मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की बात कर लें तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके यानी कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स देखें तो होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स के मेन यानी कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। यहाँ पर कॉमा लगा कर लिखता हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें ये करते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है जैसे ये मैसेज बॉक्स है, जैसे अदर कोई स्टेटमेंट है, इन सबको हम कंट्रोल में लेकर आते हैं यानी कि अपने कंट्रोल में रखते हैं। फिर उसके बिहाव पर हम जो है अपनी स्टेटमेंट को चलाते हैं। अब देखें यहाँ पर जो है कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है। इसके अंदर इफ़, एल्स इफ़ और उसके बाद स्विच और उसके बाद लूप्स, ये और प्लस में बहुत सा एक आधी और चीज़ आ जाती है मगर उनको हम नहीं देखने वाले, जैसे कि एरेज आ जाते हैं या ये वो। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हम उन एरेज वगैरह को तो हम पढ़ेंगे मगर वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम उनको नहीं रखते। मगर कुछ काम में या कुछ यानी कि बिहाव पर किसी बिहाव पर वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं मगर अब उनको हम नहीं देखने वाले। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने आता है इफ़। कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे मेन चीज़ होती है आपकी इफ़ कंडीशन, जिसके बेस पर कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा काम करता है। अब इफ़ कंडीशन की अगर हम बात करें तो इफ़ कंडीशन के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं और उसके बाद हम इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो आप उनको कंपैरिजन ऑपरेटर कहें या रिलेशनल ऑपरेटर्स कहें, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। वो कौन से होते हैं, वो होता है जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उसके बाद लेस देन आर इक्वल टू और उसके बाद नॉट इक्वल टू। ठीक है, इस वाले ऑपरेटर को हम कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब होता है छोटा, यानी कि कुछ यानी कि वैल्यू छोटी होती हैं। ये ग्रेटर देन मतलब उससे यानी कि जो अपनी उसकी साइड वाली वैल्यू उससे बड़ा या उसके बराबर, ये उससे छोटा या उसके बराबर। और ये होता है यानी कि उसके बराबर नहीं होना। मतलब देखें, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 10 ग्रेटर देन 10, तो इससे ये लॉजिक हमारा बनता है। अभी तो हमें ये डायरेक्ट एरर देता है। मैंने कहा 10 जो है वो उसकी वैल्यू जो है इस वाले 10 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है इस वाले 10 से। तो लॉजिकली ये बनता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये इससे बड़ा है, या इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई 10 जो है वो यानी कि बड़ा है 5 से। तो इस तरीके से एक लॉजिक बन सकता है, इसको हम एक लॉजिक बनाते हैं। तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन्स ऑपरेटर्स, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से करते हैं देखें, यहाँ पर जो है मैं फ़िलहाल जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल और इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ अगर, और ऐसा कर लेते हैं कि देखें सबसे पहले मैं ए को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10 और बी को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। ठीक है, 10 देन 20। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ की। इफ़ मतलब इफ़ कंडीशन बेसिस पर काम करता है। इफ़ का मतलब होता है अगर। मैंने कहा अगर ए ग्रेटर देन है किसके, बी के, देन क्या करें आप, यहाँ पर आप लिखेंगे देन इफ़ अगर, या ये वाली ब्रैकेट्स अगर देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन ब्रैकेट्स जो होती हैं। अगर ए जो है वो बड़ा है बी से, तो क्या करो,
ऐसा करो कि यहाँ पर मुझे जो है जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसके अंदर एक वैल्यू रख दो, कौन सी, ट्रू की। यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ ट्रू। तो यहाँ पर जो है डबल कोट्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ ट्रू, TRUE, ट्रू। ठीक है। अगर सपोज़ करें ए जो है इसकी वैल्यू इससे बड़ी नहीं है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स का मतलब होता है अगर ये चीज़ नहीं तो ये होनी चाहिए। और इसको, ये जो हमारा है इसको कंट्रोल C करके, ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको कंट्रोल C करके यहाँ पर कंट्रोल+V कर देंगे और यहाँ पर मैं लिख लूँगा फॉल्स। ठीक है, सॉरी फॉल्स। तो इस तरीके से, और यहाँ पर लास्ट में आप इफ़ को क्लोज़ कर देंगे, एंड इफ़ हो जाएगा। अगर देखें यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, हमारी कंडीशन ये बनती है कि इफ़ अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो हमारा ट्रू आना चाहिए, और अगर बी से बड़ा नहीं है तो हमारा फॉल्स आना चाहिए। और इस अगर हम कंडीशन में देखें तो ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। देन ए जो है, ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू से ज़्यादा नहीं है। तो इससे ये होगा कि हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। किस तरीके से, देखें मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है मैं, यानी कि ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 है और ये मेरा कमांड बटन है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम जब ऑन करेंगे और देखें मैं क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। इस तरीके से, यानी कि अगर हमारी कंडीशन मैच हो जाती है और हमें आंसर आ जाता है फॉल्स, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन के अंदर ये वाली कंडीशन हमने लगाई हुई है। अब देखें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेस देन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने कहा ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से कम है, तो क्या कम है, अगर कम है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो हमारा फॉल्स आएगा। और अगर देखा जाए तो अभी इसकी वैल्यू कम है तो हमारा आंसर आना चाहिए ट्रू। तो मैं यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को चला लेता हूँ। अभी देखिए फॉल्स लिखा हो रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।